बच्चों, आप कैसे हैं? अच्छे हैं ना? 10वीं कक्षा वीडियो पाठ को हार्दिक स्वागत। मेरा नाम के कुसुम कुमारी। मैं बालयोगी गुरुकुलम पेरपनेरगूडम में काम कर रही हूँ। आज मैं 10वीं कक्षा पाठ्य पुस्तक से एक कविता पाठ कहना चाहती हूँ। बच्चों, आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। हम किस देश में रहते हैं बच्चों? हाँ, हम भारत में रहते हैं। इस कारण हम भारतवासी हैं। We are Indians। देखिए बच्चों, इस कविता के कवि का नाम आर.पी. निशंक जी हैं। आज हम भारतवासी पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। आर.पी. निशंक जी हैं। आर.पी. निशंक जी ने हम भारतवासी कविता लिखे थे। देखिए बच्चों, उन्मुखीकरण पढ़ती हूँ मैं, आप ध्यान से देखिए। अनेक स्थानों से बहने वाली सभी नदियाँ अंत में समुद्र में ही मिलती हैं। उसी प्रकार अलग अलग धर्म में जन्म लिए मनुष्य भी परमात्मा के पास पहुँचते हैं। कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। मानव जाति एक है, मानव धर्म एक हैं। ये वाक्य किसने बताए थे? स्वामी विवेकानंद जी ने बताए थे। देखिए बच्चों, अनेक स्थानों से बहने वाली सभी नदियाँ माने भिन्न भिन्न स्थानों में बहने वाली सभी नदियाँ माने अन्य నదులన్నీ కూడా अंत में చివరికి సముద్రం में ही मिलती हैं, సముద్రంలో వెళ్ళి కలుస్తాయి। उसी प्रकार इदे विधंगा अलग अलग धर्म में जन्म लिए मनुष्य भी परमात्मा के पास पहुँचते हैं। माने भिन्न भिन्न धर्म का अर्थ क्या है? मतము। భిన్న భిన్న మతాల్లో జన్మించినటువంటి మనుషులు కూడా परमात्मा के पास पहुँचते हैं। परमात्मा माने कौन है? भगवान हैं। हम सब अंत में भगवान के पास पहुँचते हैं। कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता है। कोई भी धर्म ये मतमु, धर्म का अर्थ क्या है? मतमु। कोई भी धर्म ये मतमु कोड़ा छोटा या बड़ा नहीं होता है। छोटा का अर्थ क्या है? स्मॉल, चिन्ना। बड़ा का अर्थ क्या है? పెద్ద। माने ये मतमु कोड़ा చిన్నది కాదు, పెద్దది కాదు। मानव जाति एक है, मानव धर्म एक है। मानव जाति ఒకటే, मानव धर्म ఒకటే। माने उन्मुखीकरण से संबंधित 3 प्रश्न दिए हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन, नदियाँ किस में विलीन होती हैं बच्चों? हाँ, सभी नदियाँ अंत में समुद्र में मिलती हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसमें किस किस को एक बताया गया है? हाँ, मानव जाति और मानव धर्म को एक ही बताया गया है। मानव जाति एक है, इस पर अपने विचार बताइए। तीसरा क्वेश्चन क्या है? मानव जाति एक है, इस पर अपने विचार बताइए। इस धरती पर कई धर्म जातियाँ हैं, मानव जाति एक ही है, उसे कोई धर्म या जाति अलग नहीं कर सकती हैं। ओके बच्चों, अभी मैं उद्देश्य के बारे में बताती हूँ। देखिए बच्चों, छात्रों में कविता, गीत आदि की रचना शैली का विकास करना और उनमें देशभक्ति के साथ साथ विश्व बंधुत्व, विश्व शांति, अहिंसा, त्याग, समर्पण आदि सद्गुणों का विकास करना तथा भारत को और भी सशक्त कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रसर करने की प्रेरणा देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों, इस पाठ आपको देने का उद्देश्य यह है कि छात्रों में माने विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स लोग कविता, गीत आदि की रचना शैली का विकास करना, माने कविता गीत लिखते समय किस तरह की शैली को उपयोग करना है और उनमें देशभक्ति के साथ विश्व बंधुत्व, विश्व शांति, अहिंसा, त्याग, समर्पण आदि सद्गुणों का विकास करना
तथा भारत को और भी सशक्त कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रसर करने की प्रेरणा देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों, आपको विश्व बंधुत्व का अर्थ पता है? विश्व बंधुत्व का अर्थ सारी दुनिया को हमें रिश्तेदार बनना है। विश्व शांति, प्रपंच शांति, अहिंसा, हिंसा ना हो, त्याग माने स्वार्थ ना होकर माने अच्छी स्वभाव से दूसरों के लिए कुछ त्याग करना है। समर्पण माने दूसरों के लिए माने अच्छा ही करना ही समर्पण है। ये सद्गुणों का विकास करना और भारत को और भी सशक्त कर माने भारत देश को और भी सशक्त माने बलवान देश या शक्तिवान देश बनकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रसर करने की प्रेरणा देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना अंतर्जातीय परंगा हमारे देश को एक उन्नत स्थान पर रखने की प्रेरणा देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। बाद में देखिए, आगे देखिए बच्चों, विधा विशेष। प्रस्तुत कविता देशभक्ति की भावना पर आधारित है। यह गेय कविता है। इसमें तुकांत शब्द प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया व सामान्य भविष्य में है। यह कविता बच्चों में सत्य, अहिंसा, त्याग और समर्पण की भावना जागृत कर उन्हें विश्व बंधुत्व की ओर कदम बढ़ाने की प्रेरणा देती हैं। देखिए बच्चों, हम भारतवासी देशभक्ति की भावना पर आधारित हैं और यह तो गेय कविता है। इसमें तुकांत शब्द प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया व सामान्य भविष्य में है। यह कविता बच्चों में पिल्लల్లో सत्य, अहिंसा, त्याग और समर्पण की भावना जागृत करना उन्हें विश्व बंधुत्व की ओर कदम बढ़ाने की प्रेरणा देती हैं। बच्चों, अभी देखिए कवि परिचय। कवि का नाम आर.पी. निशंक जी के बारे में हम जानेंगे। देखिए, प्रस्तुत कविता के कवि रमेश पोखरियाल निशंक हैं। यह कविता इनकी मातृभूमि के लिए संग्रह से ली गई हैं। वे आधुनिक हिंदी साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनकी रचनाओं का मुख्य प्रतिपाद्य देशभक्ति है। इन्होंने समर्पण, नवंकुर, मुझे विधाता बनना है, तुम भी मेरे साथ चलो, जीवन पद में, कोई मुश्किल नहीं आदि चर्चित काव्य रचनाएं लिखी गई हैं। माने ये आर.पी. निशंक जी के पूरा नाम क्या है? रमेश पोखरियाल निशंक हैं। रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। यह कविता इनकी मातृभूमि के लिए संग्रह से ली गई है। माने हम भारतवासी कविता कहाँ से लिया गया है? मातृभूमि के लिए संग्रह से लिया गया है। और निशंक जी की रचनाओं में देशभक्ति की भावना देखते हैं। इन्होंने समर्पण, नवंकुर, मुझे विधाता बनना है, तुम भी मेरे साथ चलो, जीवन पद में, कोई मुश्किल नहीं आदि चर्चित काव्य रचनाएं लिखी हैं। अभी देखिए बच्चों, विषय प्रवेश देखिए। भारत प्राचीन देश है। यहाँ की देखिए बच्चों, निशंक जी के फोटो हैं। देखिए, अभी देखिए बच्चों, हम विषय प्रवेश के बारे में सीखेंगे। भारत प्राचीन देश है। यहाँ की संस्कृति और सभ्यता सारे विश्व को लुभाती हैं। सत्यवानों, अहिंसावादियों, संतों, सूफियों, कर्तव्यनिष्ठों, धर्मनिष्ठों और देशभक्तों की पावन भूमि भारत देश है। आज यहाँ का बच्चा भी इनके मार्ग पर चलकर विश्व शांति व विश्व बंधुत्व की पवित्र भावनाओं से दुनिया को पावनधाम बनाना चाहता है। देखिए बच्चों, भारत प्राचीन देश है। यहाँ की संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति का अर्थ आपको पता है? किसी देश के आचार विचार, रीति रिवाज, भाषाएं, ललित कलाएं, ये सब आते हैं। सारे विश्व को लुभाते हैं। लुभाना का अर्थ क्या है? आकर्षित करना। माने हमारे भारतीय संस्कृति को सारे विश्व को
आकर्षित करती हैं। सत्यवानों, अहिंसावादियों, संतों, सूफियों, कर्तव्यनिष्ठों, धर्मनिष्ठों और देशभक्तों की पावन भूमि भारत देश है। माने पावन भूमि माने पवित्र भूमि, माने इसी तरह की पवित्र भूमि में सत्यवानों, सत्यवंतुलु, अहिंसावादियों, अहिंसावादुल महात्मा गांधी जैसे लोग, संतों, सूफियों, देशभक्तों, महात्मा गांधी जी, जगदीश चंद्र बोस, इस तरह की महान लोगों भारत देश में रहते हैं। आज यहाँ का बच्चा बच्चा भी इनके मार्ग पर चलकर विश्व शांति व विश्व बंधुत्व की पवित्र भावनाओं से दुनिया को पावनधाम बनाना चाहता है। माने आर.पी. निशंक जी चाहते हैं कि इस तरह माने महान लोगों की तरह आप भी बच्चा बच्चा भी माने ప్రతి పిల్లవాడు కూడా ఇన్కే మార్గ్ పర్ చల్కర్ మానే వీరి మార్గంలో వెళ్ళి విశ్వశాంతి, ప్రపంచ శాంతి व विश्व बंधुत्व की पवित्र भावनाओं से दुनिया को पावनधाम बनाना चाहता है। ఈ ప్రపంచాన్ని దునియా का अर्थ क्या है? संसार, वर्ल्ड। ఈ ప్రపంచాన్ని పావనధాం, పుణ్యక్షేత్రముగా చెయ్యాలి అని కోరుకుంటున్నారు। ओके बच्चों, अब मैं एक गीत सुनाऊंगी, आप सुनिए। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। हम भारतवासी ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे, दिल में प्यार बसाएंगे। नफरत का हम तोड़ कुहासा अमृत रस सरसाएंगे, अमृत रस सरसाएंगे। हम निराशा दूर भगाकर फिर विश्वास जगाएंगे, फिर विश्वास जगाएंगे, फिर। देखिए बच्चों, अब हम इसके बारे में भावार्थ के बारे में जानेंगे। देखिए बच्चों, पहले मैं इसके संबंध में मीनिंग्स, शब्दार्थ कहती हूँ, आप देखिए। शब्दार्थ भारतवासी, भारत में रहने वाला, इंडियन, पावन, पवित्र, शुद्ध, होली, धाम, घर, पुण्यस्थान, औस, श्रद्धा, आस्था, किसी काम की उत्कट इच्छा, रिस्पेक्ट, प्रेम, लव, अफेक्शन, बसाएंगे, स्टे, नफरत, घृणा, द्वेष, कुहासा, कोहरा, सरसाएंगे, शोभित करेंगे। ओके बच्चों, अभी इसके भावार्थ हम देखेंगे। बच्चों, हम भारतवासी दुनिया को पावनधाम बनाएंगे। भारतवासी का अर्थ क्या है? इंडियंस। भारतवासी, दुनिया का अर्थ क्या है? संसार, प्रपंचमु। पावन धाम का अर्थ क्या है? पुण्य क्षेत्र। पावन का अर्थ पवित्र, पुण्य क्षेत्र बनाएंगे। हम हमारे भारत को हम दुनिया को क्या बनना चाहते हैं? पावन धाम बनना चाहते हैं। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। मन का अर्थ क्या है? मनसु। हमारे मन में श्रद्धा का अर्थ क्या है? दूसरों के प्रति आदर का गुण। और प्रेम का अर्थ क्या है? लव। प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। और बाद में देखिए, ऊंच नीच का भेद मिटाकर। ऊंच का अर्थ क्या है? अधिक। नीच का अर्थ क्या है? कम। भेद का अर्थ क्या है? ते अंतर। मिटाना का अर्थ क्या है? नाश करना। दिल में प्यार बसाएंगे। ऊंच नीच का भेद मिटाकर यानी अधिक कम बे अंतर को नाश करके दिल में क्या बसाना है? प्यार बसाना है।
और नफ़रत का अर्थ क्या है? नफ़रत, द्वेष, घृणा। हम तोड़ को हासा अमृत रस सरसाना है। नफ़रत का अर्थ द्वेष को हमें क्या करना है? తోడునా హై, త్రుంచివేయాలి. కుహాస का अर्थ क्या है? పొగమంచు. పొగమంచు లాంటి ద్వేషాన్ని తుడిచివేయాలి. अमृत रस को सरसाना है. हम निराशा दूर भगाकर फिर विश्वास जगाना है. निराशा को दूर भगाकर विश्वास जगाना है. माने निराशा, आशा नहीं है ना, वो लोगों में हमें क्या बनना है? विश्वास बनना है. विश्वास को जगाना है. हम भारतवासी दुनिया को पावनधाम बनाएंगे. बाद में देखिए बच्चों, उलझन में उलझे लोगों को तद्दीप समझाएंगे. भटक रहे जो जीवन पर से उनको राह दिखाएंगे. हम खुशियों के दीप जला जीवन ज्योत जलाएंगे. हम भारतवासी दुनिया को पावनधाम बनाएंगे. इसमें मीनिंग्स देखेंगे. उलझन, उलझन का अर्थ क्या है? समस्याएं. और जगाएंगे का अर्थ क्या है? होश या चेतन में लाना. उलझे, फांसे, कंफ्यूज. तथ्य, सच्चाई, यथार्थ, ट्रूथ. भटक, रास्ता, भूलना, भ्रम में पड़ना. राह, रास्ता, मार्ग. ज्योत, प्रकाश, उजाला, लाइट. त्याग, बलिदान, सैक्रिफाइस. सत्य, सच. अहिंसा, किसी को ना सताना. समर्पण, किसी को आदरपूर्वक कुछ देना. बगिया, छोटा बाग. विश्व बंधुत्व, संसार में भाईचारा. सशक्त, शक्तिशाली, बलवान. जागृत, जागरण, जागने की क्रिया. ओके, इसके भावार्थ हम जानेंगे. देखिए बच्चों, उलझन में उलझे लोगों को, उलझन का अर्थ क्या है? समस्याएं. उलझे माने फांसे, माने उलझन में जो लोग फंसे हुए हैं वे लोगों को तद्दीप समझाएंगे. तद्दी का अर्थ क्या है? यथार्थ, यथार्थ समझाना है. भटक रहे जो जीवन पद से उनको राह दिखाएंगे. माने जीवन पद में व्यर्थ से घूमते रहते हैं ना, वो लोगों को हमें राह दिखाना है. हम खुशियों के दीप जला जीवन ज्योत जलाना है. माने खुशी का अर्थ क्या है? సంతోషమనేటటువంటి దీపాన్ని వెలిగించి జీవన జ్యోతి జలాएंगे. జీవితమనేటటువంటి జ్యోతిని వెలిగిద్దాం. हम भारतवासी दुनिया को पावनधाम बनाएंगे. अभी तीसरा पद्य के संबंध में शब्दार्थ जानेंगे. मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे. सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण की बगिया महकाएंगे. जग के सारे क्लेश मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाएंगे. विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र हम दुनिया में सरसाएंगे. देखिए बच्चे, मन में, हमारे मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे. सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण की बगिया महकाएंगे. माने सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण जैसे बगिया महकाना है. जग के सारे क्लेश मिटाकर, जग का अर्थ क्या है? संसार. सारे क्लेश का अर्थ क्या है? समस्याएं, पीड़ा मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाएंगे. ये सबकी समस्याओं को हम हल करके इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे. विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र हम दुनिया में सरसाएंगे. विश्व बंधुत्व मूल मंत्र को हम दुनिया में सरसाना है. हम भारतवासी दुनिया को पावनधाम बनाएंगे. मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे. बच्चों, सारांश देखेंगे. दुनिया को पावनधाम बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? दुनिया को पावनधाम बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं. भारतीय संस्कृति सभ्यता को सारे विश्व में फैलाएंगे. ऊंच नीच का भेद मिटाएंगे. हम नफरत रूपी कुहासे को तोड़ेंगे. जो लोग जीवन पथ से भटक रहे हैं उनको सही रास्ता दिखाएंगे. अभी भाषा की बात के बारे में चर्चा करेंगे. दुनिया का पर्याय पद क्या है? विश्व, जग, संसार. अमृत, सुधा, पीयूष, सोम. पावन, पवित्र, शुद्ध. अभी हम विलोम शब्द के बारे में समझेंगे. निराशा, आशा, त्याग, स्वार्थ, प्यार, घृणा. और वचन के बारे में देखेंगे. खुशी, खुशियाँ. बगीचा, बगीचे. भावना, भावनाएं. संधि विच्छेद देखिए बच्चों. पवन, पो प्लस सन. निराशा, नी प्लस आशा.
समास देखिए बच्चों, भारतवासी, भारत का वासी, तत्पुरुष समास, जीवन ज्योत, जीवन की ज्योत, तत्पुरुष समास। बच्चों आपको मैं एक प्रश्न दूंगी, आप लिखकर आइए। दुनिया को पावन धाम बनाने के लिए हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या करना है। ओके बच्चों, लिखकर लाइए। धन्यवाद।